ऐसे तो हम जानते हैं कि कुंभ जो है 4 जगह लगता है। वो जगह है पृथ्वी पर प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 स्थल पर कुंभ लगते हैं। लेकिन हरिद्वार ही कुंभ के लिए या उज्जैन ही या नासिक ये कुंभ के जो जगह है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो प्रयागराज कुंभ का ही महत्व है। क्योंकि प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, जिसे हम लोग त्रिवेणी भी कहते हैं। वह नदी है गंगा, यमुना और माँ सरस्वती। आज हम बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ के बारे में और उसका रहस्य के बारे में जानेंगे कि प्रयागराज महाकुंभ की रहस्य के बारे में आज हम लोग मालूम करेंगे। पहले जानेंगे कि कुंभ क्या है। कुंभ में 3 की प्रधानता के कारण ही 3 यह ग्रह सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशेष स्थिति में स्नान, दान, पूजा पाठ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन की अपेक्षा प्रयागराज में आयोजित कुंभ पर्व अति दुर्लभ है, क्योंकि यह 3 नदियों गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर मोक्ष एवं पुण्य की प्राप्ति मनुष्य को सहज ही होती है। अब जानेंगे 12 का अंक और कुंभ महापर्व का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए बृहस्पति की अनुकूलता परम आवश्यक मानी गई है। ज्योतिष की गणना अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड 12 राशियों में विभाजित है। जन्म कुंडली में भी 12 भाव अर्थात 12 भाव अथवा 12 घर व्यक्ति के भाग्य और उसके साथ शुभाशुभ घटित होने का आकलन करते हैं। सूर्य 12 राशियों का भ्रमण 12 मास में तथा बृहस्पति एक राशि को लगभग 12 मास में पूर्ण करते हैं। 12 राशि, 12 भाव, 12 लग्न, 12 तिलक, 12 आदित्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 गणपति और भगवान महापुराण के 12 स्कंद है। कुंभ के साथ साथ 12 अंक का रहस्य धार्मिक क्रियाकलापों और मंत्रों में समाहित है। जैसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 12 अक्षर का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा ही मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मृत्यु उपास से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि 12 का मूल अंक 3 होता है। अंक गणना के अनुसार अंक 1 का स्वामी सूर्य, अंक 2 का स्वामी चंद्रमा, इसी प्रकार अंक 3 का स्वामी बृहस्पति देव हैं। 12 अंक को जोड़ने पर मूलांक 3 ही आता है, जो देवगुरु बृहस्पति का शुभ अंक है। 3 अंक की महिमा निराली है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का आशीर्वाद ही पृथ्वी के अस्तित्व का प्रमुख आधार है। अब हम जानेंगे महापर्व कुंभ एवं 12 के अंक का महत्व। काल भेद के कारण देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्षों के समान है। इसलिए महापर्व कुंभ प्रत्येक स्थल पर 12 वर्ष बाद लगता है। देवासुर संग्राम 12 वर्षों तक चला और 12 स्थानों पर अमृत गिरा। 8 जगह देवलोक में और 4 जगह पृथ्वी पर। पृथ्वी पर प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक 4 स्थल हैं। प्रत्येक स्थल पर कुंभ मेला 12 वर्षों के पश्चात लगने का मुख्य आधार बृहस्पति की गति से ही है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह लगभग मास रहते हुए लगभग 12 वर्षों में 12 राशियों का भ्रमण पूर्ण करता है और लगभग 12 वर्षों के बाद उसी राशि में स्थित होता है जहां वह 12 वर्ष पूर्व था। बृहस्पति की 12 वर्षों की पुनरावृत्ति ही कुंभ का मुख्य आधार माना गया है। प्रयाग कुंभ का रहस्य में इसका अर्थ करते हुए कहा गया है कि कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य स्वयं अपने में फल रूप से प्राप्त होने वाले दान, होमादि, सत्कर्मों से काष्ठ काटने वाले कुठार आदि की तरह अपने पापों का
प्रक्षालन करता है। जिस प्रकार गंगा नहर अपने तटों को नष्ट करती है, गंगा नदी अपने तटों को नष्ट करती हुई प्रवाहित होती है, उसी प्रकार कुंभ पर्व अपने पूर्व संचित कर्मों से प्राप्त हुए शारीरिक पापों को नष्ट करता है और नूतन बनावटी पर्वत की तरह बादल को नष्ट भ्रष्ट कर संसार में सुवृष्टि प्रदान करता है। प्रयाग कुंभ में स्नान करने से कुंभ पर्व में सत्कर्म के द्वारा मनुष्य को इहलोक में शारीरिक सुख देने वाला और जन्म जन्मांतरों में उत्कृष्ट सुखों को देने वाला है। प्रयाग पर्व कुंभ पर्व परक यह अर्थ उदात्त भावना से युक्त है, परंतु यह कहा गया है कि हे संतगण, पूर्ण कुंभ उस समय पर 12 वर्षों के बाद आया करता है जिसे हम अनेक बार प्रयाग आदि तीर्थों में देखा करते हैं। कुंभ उस समय को कहते हैं जो महान आकाश में ग्रह राशि के आदि योग से होता है। प्रयाग कुंभ रहस्य यह पूर्ण कुंभो शब्द पूर्ण कुंभ पर घटित हो जाते हैं, पर 12 वर्ष के कुंभ का भाव स्वकल्पित एवं प्रयाग आदि तीर्थों में देखा करते हैं। कुंभ उस समय को कहते हैं जो महान आकाश में ग्रह राशि आदि के योग से होता है। और आप लोग यह भी जानते हैं, सभी तीर्थों में प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है। प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है, इस सप्तपुरियों का पति कहा गया है, जबकि इसके नजदीक काशी को उसकी सबसे प्रमुख पटरानी माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन और द्वारिकापुरी मोक्ष देने वाली है। इन्हें मोक्ष देने का अधिकार तीर्थराज प्रयाग ने ही दिया है। प्रयागराज तीर्थों के नायक हैं, तीर्थों के राजा हैं और मोक्ष देने वाले 7 पुरियां उनकी रानियां हैं। इनमें पटरानी का गौरव काशी को प्राप्त है। काशी तीर्थराज को सबसे ज़्यादा प्रिय है। प्रयाग ने उन्हें मुक्ति देने का अबाध और अनंत अधिकार सौंप रखा है। पुराण काल में इनके लिए कहा गया है मुक्तिदाने नियुक्ता, वे मुक्ति देने के लिए नियुक्त की गई है। महाभारत के एक प्रसंग में मार्कंडेय ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, प्रयाग तीर्थ सब पापों को नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति प्रयाग में 1 महीना इंद्रियों को वश में करके स्नान ध्यान कल्पवास करता है, इसके लिए स्वर्ग का स्थान सुरक्षित हो जाता है। इसी तरह शताध्यायी के संदर्भों में त्रिवेणी और प्रयाग अनेक पौराणिक आख्यानों के अनुसार प्रयाग को तीर्थराज के रूप में महामंडित किया गया है। तीर्थराज प्रयाग में सभी तीर्थों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले मठ और आश्रम हैं। गंगा यमुना के बीच विभेद और समन्वय भावना जब प्रयाग में आकर भागीरथी गंगा यमुना में मिली, तो गंगा से पुरातन नदी होकर भी यमुना ने गंगा को अर्घ्य प्रदान किया। तीनों स्थानों पर गंगा दुर्लभ मायापुरी हरिद्वार भी प्रयाग की तरह शैव और वैष्णवों का संगम स्थल है। गौतमी गंगा, इन तीन तीर्थों का अंतर संबंध गंगा की पुण्य गरिमा से प्रमाणित होता है। आप जानते हैं त्रिदेवों की पुण्यस्थली तीर्थराज प्रयाग को पुराणों की विष्णु प्रजापति और हरिहर क्षेत्र कहा गया है। सृष्टि रचना से पहले यह प्रजापिता ब्रह्मा ने 10वां मेघ यज्ञ किया था। तीर्थराज प्रयाग की श्रेष्ठता के संबंध में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती है। एक कथा के अनुसार शेष भगवान के निर्देश से ब्रह्मा ने सभी तीर्थों की पुण्य गरिमा को तराजू पर तौला था। फिर इन सभी तीर्थों, 7 समुद्रों, 7 महाद्वीपों को तराजू के एक पलड़े पर रखा गया, दूसरे पलड़े पर तीर्थराज प्रयाग को रखा गया, तो बाकी तीर्थों वाला पलड़ा ध्रुव मंडल को छूने लगा।
लेकिन जिस पलड़े पर तीर्थराज प्रयाग थे उसने धरती नहीं छोड़ी। इस पौराणिक उल्लेख के जरिए तीर्थराज प्रयाग की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। कहा गया है कि ब्रह्मांड से जगत की उत्पत्ति होती है और जगत से ब्रह्मांड की नहीं। इसी प्रकार प्रयाग से सारे तीर्थ उत्पन्न हुए हैं। किसी तीर्थ से प्रयाग का जन्म होना असंभव है। एक अन्य कथा भी है के अनुसार तीर्थराज की पहचान होने के बाद काशी विश्वनाथ स्वयं आकर प्रयाग में रहने लगे। उन्होंने महाविष्णु रूप भगवान बेनी माधव के दर्शन किए। बेनी माधव अक्षय वट के पत्ते पर बाल मुकुंद रूप धारण कर अपनी महिमा का विस्तार करने के बारे में सोच रहे थे। तभी शूलपाणी शिव अक्षय वट की रक्षा करने को वही उपस्थित थे। पद्म पुराण के अनुसार भगवान वेनी माधव को शिव अत्यंत प्रिय हैं। वही शिव अवंतिका में महाकालेश्वर के रूप में विराजमान हैं। वहीं शिव कांची की पुण्य गरिमा के कारण उनका प्रयाग में निरंतर निवास करना शैव और वैष्णव धर्म के समन्वय का प्रमाण भी है। तो आज मैंने बता दिया प्रयागराज का रहस्य। अगर मेरी बात को अगर आप लोगों को अच्छा लगा, अगर मेरी बातों को आपने ध्यानपूर्वक सुना और समझा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। अगर कुछ और त्रुटि रह गई है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें और अच्छी तरह से फिर आगे मैं बनाऊंगा। ये मैं बहुत ही अच्छे ढंग से बनाने का प्रयास किया। शेष आप पर निर्भर है। जय श्री राम, जय प्रयागराज, जय बाबा महादेव, हर हर महादेव।